साथियों, संविधान है भारतवर्ष में, सरकार भी है भारतवर्ष में, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, लेकिन एट्रोसिटी थमने की नाम नहीं ले रहा है। कौन चलाते हैं भारत का संविधान? जब संविधान चलाने वाले लोग जात पात विनाश कर नहीं पाते, कभी धर्म पे नाम पर अपमानित करते हैं, कभी सार्वजनिक स्थल में जाने के लिए रोकते हैं, कभी साइकिल चढ़ने पर, अच्छा गाड़ी चढ़ने पर, अच्छा कपड़ा पहनने पर, या शादी में घोड़े पर बैठने पर, या बारात निकलने पर एट्रोसिटी करते हैं। पूजा के स्थान पर प्रवेश करने के लिए मना कर देते हैं, पब्लिक प्लेस में जाने के लिए मना कर देते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्यों अनइक्वालिटी भारतवर्ष में चलता है? शैक्षणिक संस्था में, अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, दुकान में, मनोरंजन स्थान में प्रवेश करने के लिए क्यों रोका जाता है? इनके लिए भारत का संविधान क्या कहता है? क्यों एग्जीक्यूटिव चुप बैठ जाता है? कानून होते हुए भी कानून को क्यों सही से डिस्चार्ज किया नहीं जाता? क्यों का जवाब है, ये देश में 75 ईयर हो गया मनुवादियों का सरकार है। जब मनुवादियों का सरकार देश में चलता है तो एट्रोसिटी बढ़ेगा, कमेगा नहीं। आज मैंने सुना था पंजाब ऐसा एक स्टेट है जहां कास्टिज्म नहीं होता, लेकिन ये गलत है। वहां सब सिख है, लेकिन जब वहां SC/ST का बात आता है तो सिख में भी कास्टिज्म है। ऐसे कोई स्टेट बता दीजिए आप जहां एट्रोसिटी नहीं हो रहा है। ऐसा एक जगह बता दीजिए जहां एट्रोसिटी नहीं हो रहा है। एट्रोसिटी का स्टाइल भी आज का तारीख में चेंज हो गया। पहले एट्रोसिटी पानी के लिए सड़क में होता था, आज एट्रोसिटी शैक्षणिक संस्था, कॉर्पोरेट घराने में, मीडिया हाउस में, पॉलिटिकल फील्ड में, IS में, IPS में हो रहा है। तो ऐसे इनको कैसे रोका जाए? रोके तो हम कैसे रोके? इसलिए बहुजन समाज को जागरूक होना है। आइए हम आपको कुछ अंश, एट्रोसिटी का कुछ अंश बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कोशिश है, बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कम से कम उनका फंडामेंटल राइट के साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट को सही से समझे, सही से जाने और सेल्फ डिफेंस कर सके। सेल्फ डिफेंस करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको एट्रोसिटी एक्ट का 31ZA से लेकर 31ZD तक बताएंगे। हमारी ये कोशिश है कुछ सो नॉलेज आप लोग के पास आ जाए। आपको जो एट्रोसिटी हो रहा है आपका इलाके में, आप जो अपमान झेल रहे आपके इलाके में, कम से कम रोकने के लिए तो ताकतवर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 31ZA के तहत क्या कहता है। डबल ए 31ZA एट्रोसिटी कैसे बनता है इस जगह में? सार्वजनिक संस्थाओं में जो सार्वजनिक संपत्ति के रूप में जो प्रयोग करते हैं भारत का सिटीजन, वहां जाने के लिए रोकना है। जैसे सार्वजनिक स्थल क्या है? कब्रिस्तान सार्वजनिक स्थल है, श्मशान सार्वजनिक स्थल है, नदी, झरना, नहर, कुआं, तालाब, हर जहां पानी का स्रोत है, ये सब सार्वजनिक स्थल है। वहां जाने के लिए आपको रोकना है, आपको रोका जाता है।
आपको वहां जाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अनुसूचित जाति है। क्यों? क्योंकि आप अनुसूचित जनजाति है। समझिए, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उन्हें कब्र देने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है, उन्हें श्मशान नहीं दिया जाता है। ऐसा होता है, ये हो रहा है भारतवर्ष में हर दिन। जब ऐसा होता है तो याद रखिए, सेक्शन 31 ZAA लगता है। किसी को अधिकार नहीं है। आपका डेड बॉडी जब आप लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान, कोई रोक नहीं सकता। आप डेड बॉडी लेके जा रहे हैं श्मशान, आपको कोई रोक नहीं सकता। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 जीने की हक देता है, और मर्यादा के साथ जीने के लिए, रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए हक देता है। जब आप मर भी जाते हैं ना, उन्हें इज्जत के साथ कब्रिस्तान और श्मशान मिलने की व्यवस्था किया गया है। ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं ये मनुवादी, क्योंकि ये शासन का गद्दी में बैठकर ये खेल खेल रहे हैं। जैसे आप नदी का पानी, झरना का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है। नहर का पानी सार्वजनिक संपत्ति है। आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं, आप खेती के लिए यूज कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। जब आपको कोई रोकता है कि आप फलाना कम्युनिटी का है, आप ये नहर का पानी यूज कर नहीं सकते, आप ये झरना का पानी यूज कर नहीं सकते, आप ये कुआं का पानी यूज कर नहीं सकते, आप ये तालाब का पानी यूज कर नहीं सकते। ऐसे कोई आपको रोक रहा है, आपको जबरदस्त रोक रहा है आपका जाति के कारण, आप अनुसूचित के कारण, अनुसूचित जनजाति के कारण, तो ये बनता है सेक्शन 312AA। साथियों, ये अन्याय नहीं तो और क्या है। 21st सेंचुरी में भी जब हम लोगों को पानी के लिए रोका जाएगा, कब्रिस्तान के लिए रोका जाएगा, मरने के बाद कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, मरने के बाद श्मशान नहीं मिलेगा, प्यासा प्यासा जब हम प्यास में उमड़ रहे हैं पानी नहीं मिलेगा, ये कैसे कानून है। इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 17 लिखा गया है, और 1989 में दादा साहब कांसीराम का मेहनत और बहन जी का रणनीति के फलस्वरूप 1989 मेट्रो सिटी एक्ट बना। उनके तहत आपको यह अधिकार मिलता है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कब्रिस्तान यूज कर सकते हैं, आप श्मशान यूज कर सकते हैं, आपको कोई मना कर नहीं सकता। ये फलाना श्मशान है, यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जगह नहीं मिलेगा, ये कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि श्मशान का मतलब सार्वजनिक स्थल है। याद रखिए, सार्वजनिक स्थल है। सवर्ण के लिए अलग श्मशान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग श्मशान, ये कानूनन अपराध है, ये कानून इजाजत नहीं देता, ये भारत का संविधान के खिलाफ होता है। उसके साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट 31 ZAA बनता है। पानी पीने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सवर्ण का तालाब, सवर्ण का कुआं ऐसा नहीं है, सार्वजनिक कुआं जो आप यूज कर सकते हैं। किसी का घर का कुआं तो यूज नहीं करेंगे ना, इसका घर का नहर तो यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये देश है हमारा, आर्टिकल 12 में लिखा गया है देश का संपदा। देश का संपदा का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर किसी को अधिकार है। नहर का पानी का ऊपर हर कोई सिटीजन का हक है। कुआं का पानी का मतलब हर कोई सिटीजन का अधिकार है। कब्रिस्तान, श्मशान हर कोई सिटीजन का अधिकार है। कोई विशेष कम्युनिटी इनको कब्जा कर नहीं सकता। आपका जाति के कारण आपको वहां से वंचित कर नहीं सकता कोई भी। जब आपका इलाके में ऐसा हो रहा है तो आप जमकर विरोध कीजिए कानूनी प्रक्रिया में, और FR देने से चुकिए मत, एविडेंस इकट्ठा कीजिए और ऐसे करने वाले का खिलाफ FR दीजिए। जब ऐसा होता है तो ऐसे अन्याय करने वाले लोगों को 5 साल तक जेल होता है, और जिसको पानी से वंचित किया गया था, कब्रिस्तान से वंचित किया गया, श्मशान से वंचित किया गया,
पब्लिक जगह पे जाने, सार्वजनिक जगह में जाने के लिए वंचित किया गया, तो ऐसे पीड़िता को 1 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट का तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। जब एफआईआर होता है तो एफआईआर का टाइम में 25% बोनी दिया जाता है। जब एफआईआर का चार्जशीट बन जाता है तो 50% बोनी दिया जाता है, और जब केस फिनिश हो जाता है तो आप जीत जाते हैं, तब आपको 25% बोनी मिलता है। आप हार जाएंगे तो ये 25% बोनी नहीं मिलेगा। 75% यानी 75,000 आपको दिया जाएगा, आपको एट्रोसिटी होने के कारण। ये मुआवजा है आपके लिए। साथियों, ऐसे ही सेक्शन 31ZAB कैसे लगता है, इसे मैंने बताया था 31ZAA। अब 31ZAB कैसे लगता है? आपको साइकिल चढ़ने से रोका जाता है छोटे जात के कारण। अच्छा मोटरसाइकिल चढ़ने से रोका जाता है, आपको चलाने से। अच्छा घर बनाने से आपको रोका जा रहा है। हाँ? आप अच्छा जूते पहनने से आपको रोका जा रहा है, या आप अच्छा कपड़े पहनकर, आपका कपड़ा उनका कपड़ा से ज्यादा चमक रहा है, इसीलिए वो आपको एट्रोसिटी करता है। या बारात लेके आप जा रहे, आपको रोका जाता है सार्वजनिक स्थान पर, या आपको घोड़े पर बैठने से आपको रोका जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 31ZAB लगता है, क्योंकि संविधान आपको इजाजत देता है। आप साइकिल चढ़ सकते हैं, आप खरीद कर, कोई रोकेगा नहीं। अच्छा मोटरसाइकिल खरीद कर आप सड़क पर चला सकते हैं, ये सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक रोड है भाई, किसी का बाप का रोड नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनकर आप पहन सकते हैं, कपड़ा खरीद कर आप पहन सकते हैं। सवर्णों से भी अच्छा चमकने वाले कपड़ा पहनने की अधिकार है, मूंछ रखने की अधिकार है। जब कोई ऐसा करता है, आपको रुकावट करता है, जबरन आपको रोकता है, तो उन्हें पनिशमेंट है। आप शादी ब्याह में एक घोड़ा क्यों 4-5 घोड़ा भी लगाकर आप बैठ कर जा सकते हैं। आपका शादी का बारात धूमधाम से निकाल के जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। जब ऐसा होता है तो आप तुरंत एक्शन में आइए। आपका इलाका में कोई ऐसा रोक रहा है तो तुरंत इनको एविडेंस बनाकर एफआईआर दीजिए। जब आप एफआईआर दे देंगे तो उनको 5 साल तक सजा होगा। जो सवर्ण व्यक्ति को 5 साल तक सजा होगा। जब एफआईआर देते हैं, एफआईआर का पीरियड में 25% यानी 1 लाख में से 25,000 रुपया एफआईआर देते ही मिलता है। उसके बाद 50,000 रुपया चार्जशीट बनने के बाद मिलता है, और केस फिनिश होने के बाद आप जब केस जीत जाते हैं तो 25,000 रुपया मिलता है मुआवजा। तो आइए 31ZAC कैसे बनता है एट्रोसिटी एक्ट का। जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को दुकान में जाने से रोका जाता है, मंदिर पूजा करने के स्थान पर प्रवेश करने के लिए रोका जाता है, धर्म के नाम पर आपको एट्रोसिटी किया जाता है, आपको वहां जाने के लिए, पब्लिक जगह पर जाने के लिए मना कर दिया जाता है, पूजा के स्थान जब आप जा रहे हैं उनको पता चल जाता है कि ये अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, उन्हें रोको, उनको अंदर घुसने मत दो। ऐसे कोई रोकता है तो उनको पनिशमेंट 5 साल के लिए होता है। यानी एट्रोसिटी एक्ट का 31ZAC बनता है, एसी बनता है, और विक्टिम को 1 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। उनमें से एफआईआर का पीरियड में 25,000 रुपया, चार्जशीट आने के बाद 50,000 रुपया, और केस फिनिश हो जाने के बाद जब आप केस जीत जाते हैं तो आपको 25,000 रुपया फिर मिलता है। तो आइए एट्रोसिटी एक्ट का 31ZAD कैसे बनता है। शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान, मनोरंजन स्थान को प्रवेश करने के लिए आपको जो रोका जाता है, तो यहाँ सेक्शन 31ZAD लगता है। शैक्षणिक संस्था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
आपका जाति के कारण आपको वहां टॉर्चर किया जाता है, आपको प्रवेश नहीं मिलता, आपको रोका जाता है, आपका एजुकेशन को रोकने के लिए कोशिश चलता है। ऐसे संस्थाओं में संस्था का अधिकारियों को या गवर्नमेंट ऑफिसर को एट्रोसिटी बनता है। अस्पताल में जब आपको अस्पताल में ट्रीटमेंट करने के लिए मना किया जाएगा, अस्पताल का अंदर जाने के लिए रोका जाएगा, आपको मिसबिहेव किया जाएगा, ऐसे सेक्टर में आप इनका खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि अस्पताल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये हमारा मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के तहत मेडिकल मिलता है, आर्टिकल 21 ए के तहत एजुकेशन मिलता है। मौलिक अधिकार कोई रोक नहीं सकते। एट्रोसिटी एक्ट ही मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ बना है, क्योंकि मनुवादी लोग अपना हायर कास्ट का प्राउडनेस के कारण वो एट्रोसिटी करता है। वो खुद को समझता है इस दुनिया का भगवान है और दूसरे को नीचा ठहराता है। जब कोई भी व्यक्ति को एट्रोसिटी होता है तो उनका मौलिक अधिकार का ऊपर ये प्रहार होता है, यानी फंडामेंटल राइट का ऊपर प्रहार है। ये जघन्य अपराध है। ऐसे अपराध एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है, दुकान में आपको रोका जाता है, मनोरंजन स्थान जैसे फिल्म हॉल में आपको रोका जाएगा जाने के लिए, या कोई ओपेरा हो रहा है, थिएटर हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, आप भी जाके वहां देख रहे हैं, तो ऐसे जगह में आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर अपमानित किया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में एट्रोसिटी एक्ट का 31ZAD लगता है और बनता है। ऐसा हो तो 6 महीना के लिए सजा होता है, मैक्सिमम 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा सवर्ण व्यक्ति को जो ऐसा करता है तो। और फाइनेंशियल पनिशमेंट, सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है 1 लाख रुपया विक्टिम को, पीड़िता को देना है। मतलब एफआईआर होने के दिन 25,000 रुपया, चार्जशीट बनने के बाद 50,000 रुपया और केस खत्म होने के बाद 25,000 रुपया दिया जाता है। ये है एट्रोसिटी एक्ट का कुछ अंश जो मैंने एट्रोसिटी एक्ट का 31ZAA से लेकर 31ZAD तक आप लोगों को बताया। आप इनको सही से समझिए, जानिए और अपना लाइफ में यूज कीजिए। आपका पड़ोसी को, आपका भाई को या आपका नजदीक गांव में ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अपना कलम उठाइए, कलम का ताकत प्रयोग कीजिए। नहीं तो आपका हाथ में जो मोबाइल है उनको उठाइए, एविडेंस इकट्ठा कीजिए और तुरंत एफआईआर कीजिए। एट्रोसिटी रोकना हर कोई योद्धा का काम है। हम सब मिलकर एट्रोसिटी रोकने के लिए कोशिश करेंगे तो आने वाला कल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद,
बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।